संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपदातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का संडे फीस्ट का प्रोग्राम में आपका सब स्वागत है। संडे फीस्ट ही कहा जाता है ना इसको। हम अच्युत गोपाल प्रभु का आभार मानते हैं कि हमको कृष्ण का प्रसन्नता के लिए दो शब्द कहने का अवसर दिया है। मैं और श्री राधा प्रेमा दोनों कोशिश करेंगे कुछ बोलेंगे। आज का विषय है, पहला विषय जो इसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ वो है द ग्रेटनेस ऑफ मदर यशोदा, यशोदा माँ की महानता। आजकल दामोदर लीला का अवसर चल रहा है, तो दामोदर लीला के बारे में हर जगह चर्चा होती रहती है। तो शायद आप सब लोगों को दामोदर लीला के बारे में पता ही होगा। माँ यशोदा नटखट कृष्ण को कैसा बांध लेती है और वो कैसा मणिग्रीव और नवकुबेर को रिलीज करते हैं, इसके बारे में सब जानते होंगे। इसका
जानते हैं ना सब लोग? दामोदर लीला के बारे में जानते हैं? तो ये जो विषय है आज का, मैं श्रीमद् भागवतम से लिया है और 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में 20वां श्लोक इस बात का थोड़ा अनुभव देते हैं। मैं वो श्लोक पढ़ूंगा, अगर आप हो सके तो मेरा पीछे दोहराइए। नेमं विरिंचो न भावो नास्तिरपि अंग समश्रया संश्रया प्रसादं लिभिरे गोपी यत् यत् प्राप विमुक्तिदात्। इसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन ऐसा है। सब लोग इंग्लिश जानते हैं कि हिंदी? इंग्लिश जानते हैं ना? इंग्लिश जानते हैं, ओके। एंड ऑल्सो आई विल स्पीक इन हिंदी। ओके। Neither Lord Brahma nor Lord Shiva nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer of this material world, such mercy as received by Mother Yashoda. हिंदी में अगर उसका अनुवाद करना है तो ना तो भगवान ब्रह्मा, ना ही भगवान शिव और ना ही भाग्य के देवता देवी लक्ष्मी, जो हमेशा सर्वोच्च भगवान की अर्धांगिनी है, इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने वाले भगवान से ऐसी दया प्रकट कर सकते हैं जैसे माता यशोदा को प्राप्त हुई। मतलब माता यशोदा को सबसे अधिक दया प्राप्त हुई भगवान की। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक कंपैरेटिव पोजीशन एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। माँ यशोदा के साथ उनका अन्य भक्त का तुलना में माँ यशोदा कैसे सबसे ऊंची जगह में है, इसकी हम लोग आलोचना कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। चैतन्य चरितामृत आप जानते हैं? कौन लिखा है, कैसा है, किसके बारे में है? चैतन्य चरितामृत के बारे में सुना है आप लोग? चैतन्य चरितामृत ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विद्वान थे और गौड़ीय परंपरा में बड़े सीनियर आचार्य थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य महाप्रभु के बारे में और उनका एसोसिएट संगाति के बारे में इसमें लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सर्वोच्च भगवान है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए हैं और राधा रानी का मूड भाव से आए हैं, क्योंकि राधा रानी का सेवा कृष्ण को इतना पसंद आए। उनको पता नहीं चला राधा रानी का सेवा कैसी होती है, इतनी सेवा कैसी कर सकती है। वो भाव में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके कलयुग में आए। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है आदि लीला में, एकले ईश्वर कृष्ण आरस भर्त्य, मतलब सिर्फ कृष्ण भगवान है और कोई भगवान नहीं है। दूसरा सब लोग उनके सेवक है। भर्त्य मतलब सेवक। अगर कृष्ण भगवान को छोड़ा तो कोई भगवान नहीं है। हम सब भगवान का सेवक है। यहां तक कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्म, भगवान लक्ष्मी, श्रीमती लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, ये सब भगवान की सेवक है।
उनको भगवान नहीं माना जाता। और कृष्ण में भर्त्य वत्सल का दिव्य गुण है। भर्त्य वत्सल मतलब सेवकों का वत्सल, वत्सल मतलब उनका अधीन होना, सेवकों का सेवा से प्रसन्न होकर उनका अधीन होना, ये दिव्य गुण कृष्ण भगवान में है। अगर कोई भक्त अच्छा सेवा करते हैं भगवान की प्यार से, प्रेम से, तो वो उनका अधीन हो जाता है। यू कैन बाई कृष्णा बाई योर लव। सो कृष्णा इज सो ग्रेसफुल एंड ग्रेटफुल टू हिज डिवोटीज। अब यद्यपि हर कोई भक्त है और कृष्ण भगवान में भर्त्य वत्सल का गुण है, तो माता यशोदा का स्थान इतने ऊंचे कैसा हो गया? वो भी भक्त है, भगवान ब्रह्मा भी भक्त है, शिव भी भक्त है, देवी लक्ष्मी भी भक्त है, तो देवकी का स्थान इतना ऊंचा कैसा हो गया? भगवान ब्रह्म जो है वो आदि कवि माना जाता है, मतलब ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने किया, सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवय, मतलब फर्स्ट कैंटो में, पहला कैंटो में, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वर्स श्रीमद् भागवत में एक कहा गया है कि वो ब्रह्म इतने ऊंचे स्थान में है, वो हमारे ब्रह्मांड का स्थापक है, सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान कृष्ण ही है। फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हुआ। जहां भगवान शिव की सवाल है, शिव जी तो भगवान का परम भक्त है, वैष्णव नाम यथा शंभु उनको कहा जाता है। वैष्णव में परमोच्च वैष्णव है शिव जी, उनको भी एक कृपा प्राप्त नहीं हुआ। और मां लक्ष्मी जो है भगवान के साथ हमेशा रहती है, उन भगवान का सेवा हमेशा करती रहती है और सदैव उनके शरीर के साथ जुड़ी रहती है। इसके बावजूद इन तीनों को, जो माँ यशोदा को प्यार मिला भगवान का सेवक का दृष्टि से, उनको इतना बड़ा सेवक माना गया है कि ये तीनों उनका नाम नहीं आता। परंतु इस स्तर का दया उनको कैसे मिल सकी, ये जानने के लिए महाराज परीक्षित के बारे में सुना है आप लोग। महाराज परीक्षित, उनको श्रृंगी नाम का एक ब्राह्मण लड़के से शाप मिला था, 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। क्योंकि जब महाराज परीक्षित कहाँ गए थे, फॉरेस्ट वन में, प्राणियों का हंटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, शिकार के लिए गए थे। हाँ, शिकार मतलब प्राणियों को मार के खाने का शिकार नहीं है। ऐसा प्राणियां हैं जो जीव जंतुओं को हानिकारक है, उनको मारने के लिए, उनसे बचने के लिए और नागरिकों को उनसे बचाने के लिए हंटिंग करते थे वो। तो ऐसा हंटिंग करते करते, शिकार करते करते जब
वो बहुत थक गए थे, प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी। उस वक्त उन्होंने श्रृंगी का पिताजी, ब्राह्मण का आश्रम था, वहाँ वो भगवान का ध्यान में थे और राजा गए वहाँ प्यास के लिए, कुछ पानी मांगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। महाराजा के ऊपर इतना लोगों को विश्वास था, प्यार था, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है। अगर कोई राजा आकर पानी मांगते हैं, कोई भी उठा के पानी देंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ वो ब्राह्मण ध्यान में था, उनका ध्यान सिर्फ भगवान के ऊपर था। उनको पता भी नहीं चला राजा आ गए, राजा पानी मांग रहे हैं। और राजा, ऐसा राजा तो परीक्षित महाराज है नहीं, फिर भी उनको गुस्सा आया। ये गुस्सा कहाँ से है? भगवान का दिया हुआ गुस्सा। क्योंकि हम लोगों को भागवतम सुनाना था, भागवत का बारे में हमको पता चलाना था, इसके लिए परीक्षित महाराज को ये सजा दिया गया है। परीक्षित महाराज को एक बुद्धि दिया गया है। तो उसने एक डेड स्नेक, मरा हुआ सांप को उनका पिताजी का गले में डाल दिया, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो श्रृंगी उनका बेटा जो था आके देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो महाराज को एकदम शाप दिया। इतना छोटा लड़का था, महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना रखा था, फिर भी उसको उस वक्त गुस्सा आया। पिताजी के घर में गले में मरा हुआ सांप देखकर तो परीक्षित महाराज को शाप दिया। तो परीक्षित महाराज जी उसी वक्त अपना राज्यभार सब छोड़ दिया और गंगा के तट में चले गए। वहाँ सुखदेव गोस्वामी जो व्यास महर्षि के लड़के थे, वहाँ आ गए और उनको श्रीमद् भागवतम सुनाए। उनको 7 दिन का वक्त था। हमारे पास कोई वक्त नहीं है, हमारा मरण कब हो जाएगा किसी को पता नहीं है। आज हो सकता है, अभी हो सकता है, कल हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन हमको कोई गारंटी नहीं, हमको 7 दिन में नोटिस कोई देते नहीं है, लेकिन इनको 7 दिन का नोटिस मिला है। तो ये 7 दिन को कैसा इस्तेमाल करें, ये सोचकर वो गंगा तट पे गए और वहाँ श्रीमद् भागवत का पठन हो रहा था और उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना। और उनका सुनने से हम लोग सब लोगों को श्रीमद् भागवत लभ्य है, नहीं तो श्रीमद् भागवत नहीं मिलता था। भगवान की इच्छा था कि परीक्षित महाराज के द्वारा हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत का बारे में पता चले। इसके लिए उसको गुस्सा दिलाया भगवान ने, उसका गले में सांप डाल दिया। वो सब भगवान की इच्छा था। और जब महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, उनको ये सुनकर बहुत अचरज हुआ कि ब्रह्मा भी, शिव भी, लक्ष्मी भी किसके सामने? यशोदा के सामने कम है, उनका लेवल में नहीं है। भगवान उनको प्यार नहीं दिया। इसको देखकर बहुत ये हो अचरज हुआ। तो उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये कैसे हुआ? नंद और यशोदा ने ऐसा क्या किया? क्योंकि ये नंद और यशोदा का बेटा बनकर आए दूसरे अगले जन्म में कृष्ण। तो नंद और यशोदा को ऐसे बेटे कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ? और उनका वो इतना भाग्यशाली कैसे हुए? वो उनके पिछले जन्म में क्या किया होगा, तो इसके बारे में जरा बताइए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी
उनको जवाब दिया। नंद और यशोदा अपने पिछले जन्म में धारा और द्रोण थे। धारा और द्रोण नाम का भक्त थे और वे कठोर तपस्या में लगे हुए थे और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप अगले जन्म में भूलोक में जन्म लेंगे और आपको कृष्ण पुत्र जैसे मिलेंगे। तो गौड़ीय संप्रदाय के दूसरे एक महान आचार्य थे, उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका नाम सुना होगा आपने। तो वो कह रहे हैं ऐसा भाग्य यशोदा को अगर मिलना है ब्रह्म का आशीर्वाद से नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान ब्रह्म खुद भगवान कृष्ण से, नारायण से प्रार्थना की थी, मुझे वृंदावन में घास का तिनके का जन्म दिलवाइए, मुझे वृंदावन में रहना है, गोपियों का सेवा करना है, गोपियां परम भक्त है, उनका सेवा करना है और मुझे ये भाग्य दे दीजिए। अगर वो खुद मांग रहे हैं, उनका दृष्टिकोण है ऐसा, मांग रहे हैं, तो फिर भगवान के ब्रह्म के आशीर्वाद से नंद और यशोदा कैसे आ सकते हैं? द्रोण और धारा ये मृत्यु लोक में कैसे कृष्ण को पा सकते हैं? इतना बड़ा भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? ऐसा बोल रहे उनका दृष्टिकोण है। तो बोलते हैं ये सिर्फ उनकी वो शाश्वत साथी है भगवान की, और नंद और यशोदा जो है भगवान के शाश्वत साथी है और वो गोलोक वृंदावन में उनके साथ ही रहते हैं। और भगवान उनको शाश्वत पिता और माता करके मानना चाहते थे, इसके लिए उनको उनका गर्भ से उनका जन्म हुआ। भगवत पुराण में दूसरा एक प्रजापति सुतापा करके राजा थे, दूसरा एक स्टोरी आता है। भगवान कृष्ण का पिछले 3 जन्म का बारे में एक कहानी आता है। वो कहानी के अनुसार प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी वृष्टि इतने भक्ति से विष्णु की पूजा कर रहे थे क्योंकि उनको एक बच्चा चाहिए था, और उनका प्रार्थना सुनकर भगवान खुद प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। तो उत्सुकता में, एंजाइटी में सुतपा और वृष्टि उनसे 3 दफा मांगने लगे। 3 दफा, मुझे आपके जैसा एक लड़का दो, मुझे आपके जैसे एक लड़का दो, प्लीज मुझे आपके जैसे एक लड़का दो। ऐसा 3 दफा मांगने लगे। तो भगवान ने बोला तथास्तु। तो भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए और सत्ययुग में वो सुतपा और वृष्टि के बेटे वृष्टिगर्भा नाम से जन्म लिया। वृष्टिगर्भा हुई है, ध्रुव महाराज को प्रकट हुई है। और त्रेता युग में अदिति और कश्यप के लड़के बनकर वामन बनकर आए, और द्वापर युग में वसुदेव और देवकी के पुत्र बने भगवान कृष्ण। इसके बावजूद वासुदेव और देवकी के पुत्र बने, लेकिन उनको भगवान कृष्ण का बाल्य लीला देखने की अवसर नहीं मिला। जैसे जन्म हुआ भगवान कृष्ण को स्थानांतर कर दिया गया, कहाँ? गोकुल में, जहाँ देवकी और नंद और देवकी रहते हैं। तो नंद और देवकी इतना भाग्यशाली, यशोदा और नंद महाराज रहते, सॉरी कंफ्यूज हो रहा।
तो वहाँ ट्रांसफर किया गया है, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन किया गया है। और यशोदा जो है इतना भाग्यशाली है, भगवान का सेवा बचपन से, बच्चे जब छोटा बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे थे, उस वक्त से करीब 12 साल तक उनका सेवा की। तो ये भाग्य देवकी को, यशोदा को कैसा मिला? तो ये भगवान की कृपा है, जो कृपा वो ब्रह्म शिव और लक्ष्मी जी को नहीं दे सके, दे दिए, और यशोदा को दे दिए, यशोदा को दे दिए। तो ये एक बात हुआ। कृष्ण जो भगवान जो है मुक्तिदाता भी है और विमुक्तिदाता भी है, कहा जाता है। विमुक्ति मतलब प्रेम, प्रेमदाता, प्रेम भी सौभाग्य करते हैं, प्रेम का भी वो दाता है। फिर भी उन्होंने ये प्रेम जो है, जैसा मैंने बताया, ब्रह्मा जी को नहीं दिया, शिव जी को नहीं दिया, लक्ष्मी जी को नहीं दिया। ब्रह्मा जी कौन है? आदि गुरु है। आदि गुरु जो ये वेद पाठ जो है, चारों वेद उनका मुंह से आया है। हम लोग को वेद मिला है तो ब्रह्मा जी से मिला है, फिर भी उनको ये प्रेम भगवान नहीं दिया है। और शिव जी जो है सभी वैष्णवों के लिए उदाहरण है, इतना बड़ा भक्त है। और शिव जो है ब्रह्मा जी से भी ऊंचे स्तर पे है। ब्रह्मा जी के पास 55 गुण है, 55 क्वालिटीज, जो हम सब के पास है थोड़े मात्रा में, ब्रह्मा जी के पास पूरे मात्रा में है। लेकिन शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास 50 गुण है, शिव जी के पास 55 गुण है, 55 गुण है, 5 गुण अधिक। तो मतलब शिव जी जो है ब्रह्मा जी से भी ऊंचे स्तर पे है। और ब्रह्मा जी का अंत्य है, ब्रह्मा जी बहुत समय के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनका अंत होने वाला है, मरने वाला है। लेकिन शिव जी का अंत नहीं है। तो ब्रह्मा जी से ऊपर का स्तर में, ब्रह्मा जी का लड़के हैं शिव जी, उनसे थ्रू आए हैं, फिर भी वो उनसे ऊपर है, ऊंचा है। तो ये शिव जी को भी नहीं मिला। और लेकिन लक्ष्मी जी जो है वो इन दोनों से ऊंचे स्तर पे है। लक्ष्मी जी का स्तर क्या है? ब्रह्मा जी दास्य रस में है और शिव जी साख्य रस में है, लेकिन लक्ष्मी जी माधुर्य रस में है। माधुर्य रस जो है सबसे ऊंचा रस है। फिर भी इनको प्रेम नहीं मिला। माँ यशोदा का क्वालिटी मतलब गुणवत्ता और तीव्रता ये शिव जी और ब्रह्मा जी से अधिक है। हाँ? अब सवाल ये है कि ये ममता यशोदा मैया को कैसे मिला? कृष्ण बोलते हैं, मुझे शारीरिक मंच पर बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो बोलते हैं हिंदी में, शारीरिक स्तर पर मुझे पा नहीं सकते हैं, और ज्ञान वैराग्य से मुझे पा नहीं सकते हैं। ज्ञानी लोग बोलते हैं हम आत्माराम हैं और हमें कोई इच्छा नहीं है, हम संतुष्ट हैं।
लेकिन भगवान को पा नहीं सकते। भगवान को पाने के लिए और ब्रह्म और लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और लक्ष्मी और शिव, ये भगवान से खुद आए हैं। वो ब्रह्मभूत है, भगवान का ही ये प्रकृति है, जन्म दिया हुआ है। तो फिर भी उनको भगवान मैं नहीं मिल सकता हूँ। केवल एक भक्त भगवान के शुद्ध भक्ति के संगाति से प्राप्त की जाती है। भक्ति कैसे प्राप्त की जाते हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति के संगाति से प्राप्त की जाती है। हम लोग ये भक्ति में आते हैं, कैसे आते हैं? कोई हमको बताया है, कोई भक्त ने हमको बताया यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो आप आइए। तो आप लोग आए, एक दो दिन देखिए, 4 दिन देखिए, अच्छा लगा तो फिर आने लगे। ये धीरे 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 हमारा भक्ति बढ़ते जा रहा है। भक्ति एकदम ओवरनाइट नहीं होता है, भक्ति के लिए कई साल लगते हैं। हाँ, लेकिन एक भक्त के सिवाय भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को पाना है तो भक्त के थ्रू ही आना पड़ता है। ज्ञानी, कर्मी, योगी ये भगवान को नहीं पा सकते। संयोगवश हमको कोई भक्त मिलता है तो उसका संपर्क में हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं और उनको भक्ति मिल जाती है। भक्ति सिर्फ भक्ति होने से हमारा काम नहीं चलता है। ये भक्ति क्यों उच्च स्तर की होना चाहिए। भगवान को अगर पाना है तो भक्ति एकदम उच्च स्तर की होना चाहिए। इसका एक भक्त होने से भगवान को पाने का कोई गारंटी नहीं है। जब तक कि वे वज्जन की संयोग और व्रज भक्ति में प्रवेश नहीं करते हैं, भगवान को नहीं पा सकते। व्रज भूमि मतलब वृंदावन। वृंदावन के भक्तों के साथ अगर हम मिलते हैं, उनसे रागानुगा भक्ति के बारे में सीखते हैं और वृंदावन व्रज कहा जाता है, वहाँ गोपियाँ हैं, वो सबसे ऊंचे भक्त हैं। उनका पदचरणों में, पदचिन्ह में अगर हम लोग नहीं जा सकते हैं और रागानु का भक्ति हम प्राप्ति नहीं करते हैं, हमको भगवान नहीं मिल सकता है। तो ये जो शिव और ब्रह्मा और लक्ष्मी ये मानते हैं कि गोपियों के पदचिन्ह में चलना, उनका कहने के मुताबिक बर्ताव करना, ये हमारा गौरव से कम है, हम नहीं कर सकते। लेकिन यशोदा ऐसा नहीं है। यशोदा खुद गोपी है और यशोदा का जो भक्ति है वो वृंदावन व्रज भक्ति है। वो एक खासियत है भक्ति का, ये उच्चतम भक्ति है। ये भक्ति में भगवान मिल जाते हैं। तो ये तीनों को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन व्रज भक्ति में भगवान मिल जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सोचते हैं, यदि कोई मेरे प्रति शुद्ध प्रेमपूर्ण भक्ति रखता है, अगर कोई मेरे प्रति शुद्ध प्रेमपूर्ण भक्ति रखता है और मुझे अपने बेटे, अपने दोस्त या अपने प्रिय के रूप में सोचते हैं, अपने दोस्त के प्रिय, क्या हम उसका सेवक, इस तरह मुझे सोचते हैं और खुद को महान समझते हैं। वो जो है यशोदा खुद को उसका माँ है, वो उसको महान समझते हैं और मुझे अपने बराबर या छोटे समझकर जीते हैं। जो मुझे छोटे समझकर जीते हैं, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। मतलब उसको हम अपने दोस्त या सेवक
और बेटे माँ बेटे का रिश्ता जो है ऐसा समझना चाहिए कृष्ण को, और दोस्त समझना चाहिए, और वो खुद को समझना चाहिए मैं कृष्ण से बड़ा हूं, मैं कृष्ण को गाड़ सकता हूं, मैं कृष्ण का भक्ति कर सकता हूं, कृष्ण को प्यार से खिला सकता हूं। ये स्तर में अगर हम लोग ये ब्रज भूमि में रज में ऐसा भक्ति करते हैं लोग, इसके लिए ब्रज का भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मूलतः मैं उसके अधीन हो जाता हूं। और कृष्ण सभी को मुक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति इतना आसान से नहीं देते हैं। मुक्ति तो दे देते हैं, लिबरेशन इज पॉसिबल, बट bhakti is not possible, devotion is not possible. He doesn't give bhakti to everybody so easily. और डायरेक्ट सेवा किसी को नहीं देते हैं, बहुत आसानी से किसी को नहीं देते हैं। ये डायरेक्ट सेवा उन्होंने यहाँ देवकी यशोदा को दिया है, उसको विमुक्ति कहा जाता है। ये प्रेम की फाइनल स्टेज उनको दे रहे हैं, ये प्रेम बहुत फाइनल स्टेज का प्रेम दे रहे हैं, ये अंतिम चरण का प्रेम दे रहे हैं। तो ये सिर्फ यशोदा का प्यार, कृष्ण के ऊपर प्यार, इसका वजह से यशोदा को ये स्तर मिल रहा है। यशोदा कृष्ण को कैसे संभालते हैं? यशोदा इतना प्यार देती है कृष्ण को। 9 लाख गाय था नंद महाराज के पास, 9 लाख, कितने? 9 लाख। उनमें से 100 गायों को चुना गया, उनको स्पेशल घास, स्वादिष्ट घास दिया गया था, और उन 100 गायों में 8 गाय को निकाल के उसका उन 8 गायों का दूध निकालकर यशोदा में उबालकर कृष्णा को दे देती है। तो इतना ख्याल रखती है कृष्णा, और कृष्णा के बारे में हमेशा सोचती है बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा है, उसको पता नहीं भगवान है कृष्ण, वो सोचते नहीं है कृष्ण भगवान है, उसको बच्चे का ख्याल है, हमेशा बच्चे के ऊपर प्यार है। ये यशोदा, इसके लिए यशोदा पर ये भगवान विशेष कृपा दिया है। और कृष्णा के प्रति लक्ष्मी का भाव क्या है? कृष्णा के प्रति लक्ष्मी का भाव है मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स कृष्णा, भगवान। क्योंकि लक्ष्मी जानती है कृष्ण कौन है, उनका स्तर क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानती है लक्ष्मी। ये उनका जो प्यार है, प्रेम है कृष्ण के ऊपर, ये सब जानकारी से मिली हुई मिश्रित प्रेम है, ये वो सब जानते हैं। इसके लिए लक्ष्मी कृष्ण की नारायण की प्रेम करते हैं, क्योंकि उसका बैकग्राउंड में, उनका मन में कृष्ण कौन है इसके बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन यशोदा जो है कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानती है। यशोदा सिर्फ इतना जानती है कृष्णा मेरा बेटा है, तो कृष्णा, यशोदा बोलती है मैं, तुम मेरे हो। यशोदा ऐसा नहीं बोलते मैं तुम्हारा हूं, कृष्णा को बोलते है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम्हारा देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, तुमको अच्छी तरह से खाना खिलाना, कपड़ा खिलाना, श्रृंगार करना मेरा काम है, तुमको डांटना भी मेरा काम है, और तुमको प्यार करना भी मेरा काम है। लेकिन लक्ष्मी कभी भगवान को डांटती नहीं है, लक्ष्मी का प्यार अलग सा है। तो उनका जो प्यार का स्तर है बहुत नीचे है, यशोदा से नीचे, क्योंकि यशोदा भगवान के ऊपर अवलंबित नहीं है, वो स्वतंत्र है। लक्ष्मी जो है भगवान के ऊपर अवलंबित है, मैं तुम्हारा हूं, यू आर माइन। यहां यशोदा बोलते हैं आई एम योर्स,
तुम मेरे हो, सॉरी यस, तुम मेरे हो, यू आर माइन। और लक्ष्मी बोलते हैं आई एम यूअर्स। तो ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्यत्यास जो है, हम भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है? हम भगवान को जानते हैं, भगवान क्या चीज है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान का रूप क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, सब जानते हैं। इसके लिए हम भगवान का प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान हमको हमारे ऊपर कृपा करे, हमारा देखभाल करे। ये भाव से हम भगवान का पूजा करते हैं, जो भी करते हैं वो भाव से। वो कृष्ण को हम जानते हैं, उनका कैपेसिटी जानकर हम भगवान का पूजा करते हैं। तो हमारा पूजा जो है वो ऐश्वर्य मिश्रित है, लेकिन यशोदा का जो भाव है वो उसमें ऐश्वर्य कोई मिश्रित नहीं है, स्वतंत्र है, पूरा प्योर भाव है। तो इसके लिए यशोदा का जो स्तर है वो सबसे ऊंचा है। वो हमेशा कृष्ण का उसका कल्याण की चिंता करते रहते हैं। हाँ, यशोदा जो है और उसमें ममता और स्वामित्व, पोसेसिवनेस, जो बोलते हैं ना, पोसेसिव, आई एम वेरी पोसेसिव ऑफ माय हस्बैंड, माय चाइल्ड, माय वाइफ। तो पोसेसिवनेस, क्योंकि उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, उनका देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो ये पोसेसिवनेस एक क्वालिटी, वो कृष्ण के ऐश्वर्य का, उसके मान के बारे में कुछ भी नहीं जानती, जिस तरह लक्ष्मी देवी उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं। इस प्रकार कृष्ण के कल्याण के लिए वो उसको दंडित भी कर सकती है और बांध भी कर सकती है, बांध भी सकती है। कृष्ण अपना माँ के प्रति अधिक दयालु है। तो हम लोग ये छोटा सा क्लास में अभी राधा प्रेमा आपका भगवान को प्रसन्न के लिए कुछ दो शब्द बोलेंगी, उनके लिए अवसर देना चाहिए। और हम लोग सम एंड सब्सटेंस में क्या देखा है, एक तो एक ब्रह्मांड का प्रबंधन में उच्च स्थिति होने के बावजूद ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी को जो प्यार भगवान ने दिया है वो यशोदा का प्यार से बहुत कम है। और दूसरा जो प्यार है वो व्रज भूमि का ब्रज भक्तों का साथ मिलने से जो प्यार, रागम का भक्ति बोलते हैं उसको, वो जो मिलता है उससे भगवान को हम प्यार पा सकते हैं। और जो सेवक है वो सबसे बड़ा सेवक यशोदा माना जाती है, और प्रेम से यशोदा बड़ी माना जाती है, और व्रज का भक्ति सर्विस सबसे ऊंचा माना जाती है। और जो भाव है कृष्ण के प्रति, भाव जो है भक्त हम लोगों का और यशोदा का, उसमें बहुत फर्क है। हम लोगों का क्यों, शिव और ब्रह्मा और लक्ष्मी का भाव भी यशोदा से नीचे स्तर का है। तो ये चार बात हम कहकर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वे फिर राधा प्रेम को आमंत्रित करते हैं कि आकर कुछ बात कहें आपसे।
हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य निष्कारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। कार्तिक महीने की विशेषता ये है कि ये महीने में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। उसमें प्रमुख है दामोदर लीला। इसको ये महीने को दामोदर महीना भी बोलते हैं, लेकिन ये दामोदर लीला बाकी सब फेस्टिवल के जैसा नहीं है। ये पूरा महीने चलता रहता है। हर घर में दामोदर को दीपदान करते हैं, कोई आए ना आए सब लोग सुबह से शाम ये करते हैं, दिया जलाते हैं और दामोदर अष्टकम भी गाते हैं। और प्रभु जी बताए कि दामोदर यशोदा मैया के बारे में, यशोदा मैया के अभी दामोदर लीला में कृष्ण चोरी किए, माखन गुस्से में मटकी फोड़े, फिर भाग के गए और यशोदा मैया उनको पकड़ने को जाती है तो मिलती नहीं है। फिर कैसे भी करके उनको ओखल को बांध लेती है किसमें, एक रस्सी से। और बाद में क्या किया कृष्ण, वो ओखल को खींच के लेके गए, दो पेड़ के बीच में से निकलने को कोशिश की, वो पेड़ गिर गया, उसमें से नलकुबर और मणिग्रीवा ऊपर आए। बहुत साल से वो उधर बंधित थे। अभी ये सब किया कौन, कृष्ण किए, लेकिन यशोदा मैया उसको क्या बोलते हैं, अचूक प्रभु बोलते हैं यशोदा मैया इज द हीरो ऑफ दामोदर लीला। वो कैसे हो गए, अभी प्रभु जी ने बताया पूरा विस्तार में। अभी ओकल को रस्सी से बांधा है कृष्ण के पेट में, दाम से उधर को बांधा है। और थोड़ा तो डिस्टेंस था उसमें थोड़ा, तो कृष्ण खींच के जाते हैं ना। इसको आचार्य लोग बताते हैं, वो जो रस्सी है वो गुरु और ओकल है हम, और कृष्ण भगवान है। हमें वो कृष्ण को पाने के लिए क्या चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। तो वो रस्सी गुरु बन के हमें कृष्ण के पास लेके जाते हैं। तो हमको सीधा जाके गुरु के शरण में, भगवान के शरण, भगवान का प्रेम हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें एक माध्यम चाहिए, वो क्या है, गुरु। तो गुरु की आवश्यकता है। और हमारे गुरुदेव पूज्य सोलिनस नागानंद महाराज कभी भी बोलते हैं, यू शुड बी ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। उनका बहुत लंबा होता है। तो हमें कभी भगवान को प्राप्त करने के लिए सीधा हमें नहीं जाना चाहिए, गुरु की आश्रय लेना चाहिए। और एक जगह पे बताती, वो रस्सी जो है वो भक्ति है। बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त करने को हमें नहीं होगा। तो भगवान को करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति कहाँ मिलती है, दुकान में मिलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलती। इधर ऐसे सत्संग होता है, कोई इधर आके भगवान के बारे में सुन के, पढ़ के आके इधर बताते, उनको उनसे सुनना चाहिए। और नवविध भक्ति में पहला 3 भक्ति है। प्रभुपाद के बोलते हैं ये 3 भक्ति बस होता है। हम तो नवविधा का 9th स्टेप में हम रीच नहीं हो सकते। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। पहले जैसे प्रभु जी ने बताया कि किसी से सुना, इधर आया और हम कीर्तन करने लगे। कीर्तन मतलब 2 टाइप का होता है, एक जप होता है और एक क्या होता है, सिंगिंग, संकीर्तन। ये करते हैं। फिर घर जाके ये जहाँ आज क्लास में क्या बोले वो ये मनन करते हैं। ये 3 किया तो हमें बस होता है। तो हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। कार्तिक महीना में ऐसे मैं बोली कि एक
बहुत सारे ये होता है, अभी दिवाली आ रही है, तुलसी विवाह हो रहा है, दिवाली में नरकासुर का वध होता है, गोवा में ज्यादा नरकासुर लोग है, इधर बहुत सारे नरकासुर को भस्म करते हैं। पूछा तो नरकासुर कौन है किसी को पता नहीं है। और रामचंद्र जी रावण को मार के अयोध्या आते हैं, ये फेस्टिवल भी हो जाता है अयोध्या में। अभी तो रियल अयोध्या में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। और दूसरा है आज का दिन, आज लास्ट सैटरडे को पूर्णिमा हो गई, आज 8 दिन हो गए। ये आज का दिन 2 फेस्टिवल होता है, एक बहुलाष्टमी और राधा कुंड की आविर्भाव, श्याम कुंड राधा कुंड की आविर्भाव। कृष्ण जब कब जन्म हुए थे, वो जन्म हुए वो कौन सा दिन था, उनको क्या कहते हैं हम, गोक जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी। राधा कब आविर्भाव हुआ, उसको राधाष्टमी। कृष्णा को अष्टमी का थोड़ा ज्यादा प्रेम है। और ये बहुलाष्टमी भी अष्टमी का दिन हुआ और राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव भी अष्टमी के दिन हुआ। राधा कुंड एक्चुअली राधा कुंड श्याम कुंड गोलोक वृंदावन में भी है। वो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से गिरे हुए आंसुओं के एक तालाब बन गए, एक पॉन्ड बन गया। कृष्ण जब इधर पृथ्वी में आने को सोचे, अभी अवतार लेने को सोचे, तब कृष्ण बोलते हैं चलो राधा हमें पृथ्वी में जाना। तो राधा बोल के ना मैं नहीं आऊंगी, मुझे गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए, वृंदावन चाहिए, राधा कुंड चाहिए, सब चाहिए। कृष्ण बोले सब अरेंजमेंट किया, तुम सब सिर्फ आ जाओ। तो आते हैं, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव बाद में होता है। बाकी सब पहले ही आ चुके होते हैं, लेकिन ये बाद में होता है। राधा कुंड का आविर्भाव का पीछे एक कहानी है, एक कहानी नहीं है, एक हिस्ट्री है। ये तो हम बना के नहीं बोलते हैं। एक बार कंस तो बहुत सारे राक्षसों को भेजा है, तब लास्ट में वो भेजता है एक अरिष्टा नाम का राक्षस को। वो आता है एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बुल, बैल के रूप में आता है। वो बैल का विवरण करते हैं, ऐसा है कि उसका पीठ इतना चौड़ा है, क्लाउड्स ऊपर थे, बादल ऊपर थे, चलते हुए सोचते हैं इसमें हम रुक सकते हैं। और उसका पांव है इतना बड़ा बड़ा, और उसका शिंग है, शिंग बोलते हैं हॉर्न, वो बहुत लंबा, और वो श्वास लेके छोड़ता है, ऐसा लगता है उधर से आग निकल रहा है। वो जब अपने पैर को नीचे डालता है, ऐसा चलता है, तो पूरा पृथ्वी हिलती है। इसके वजह से बहुत सारे गर्भवती स्त्री का वो दिन जो आया, बहुत सारे गर्भवती स्त्री का और गायों का, गर्भवती गायों का ये भी हो गया, गर्भपात भी हो गया, ऐसा बोलते हैं। और वो कृष्ण को ढूंढ के आता है। वो राधा कुंड जो अभी है उधर कृष्ण थे, उसके पास थे। उधर आके तो वृंदावन में ये कि कुछ भी आए वो क्या करते हैं, कृष्णा कृष्णा पुकारते हैं। कृष्ण पुकारने के बाद कृष्ण आते, क्या हुआ, ये देखो ये आया। तो वो अरिष्टासुर भी देखता है कृष्ण को, ये बोलता है मैं हूं ना, डोंट वरी। तो उसको देख के वो उसके ऊपर आक्रमण करने को आता है। तो तब कृष्ण क्या करते हैं, उसका दोनों शिंग पकड़ के उसको ऐसा नीचे डाल दें। उसको बहुत क्रोध आता है, उसको बहुत इंसल्ट होता है, ये क्या इतना छोटा बच्चा मेरे ऐसा जमीन पे फटका है। तो फिर से उठ के आता है, तो कृष्ण फिर से ऐसा मारते हैं कि बोलते हैं वो दो भी कपड़े को कैसे मारता है, ऐसा मार दिया। तो उसका वो मलमूत्र विसर्जित किया, खून बहने लगे, वो उधर ही मर गए। अभी कृष्ण थोड़ा अपना कॉलर ऊपर करके गोपियों के पास गए, बोले अभी देखो राक्षस मर गया, अभी चलो हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। क्यों, तुम एक गाय को मारा है, एक इसको बुल को मारा है, तो क्या हुआ, वो राक्षस था। तो बोलते नहीं, राक्षसों के कुछ भी हो, वो एक पशु है, हम गाय का पूजा करते हैं, तुम उसको मारा, तुम हमारे साथ नहीं आना, हमें हाथ तक नहीं लगाना।
तो कृष्ण बोलते हैं तो मैं क्या करूं अभी, जाओ, कितना इस पृथ्वी में कितना पुण्य नदी है, उसमें सब में जाके स्नान करके आ जाओ, फिर देखेंगे क्या होता है। कृष्ण बोलते हैं मैं वृंदावन छोड़ के सबको सब जगह जाके स्नान करूं, ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं जा सकता हूँ, अभी मैं सब नदियों को इधर ही बुलाता हूँ। और उन्होंने ये किया, ध्यान किया, तो पूरा गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी छोड़ सब रिवर नदी उधर आए और बोले क्या सेवा है प्रभु हमारे लिए। कोई बोलते हैं अपनी क्या बोलते बांसुरी से ऐसा एक होल किया, उधर छोटा सा छेद हुआ और उधर एक छोटा सा खड्डा हुआ। कोई बोलते हैं अपने पाँव के पीछे का हील है ना, उसमें से दबाया, उधर ये हो गया। तो इसको भर दो तुम लोग, सब लोग भर दिए। भरने के बाद कृष्ण उसमें उतरते हैं, स्नान करके ऊपर आते हैं और गोपियों को बोलते हैं देखो अभी मैंने स्नान किया, तुम लोग राक्षस के पक्ष के ले रहे हैं, तो अभी आप लोग सब कंटेमिनेटेड हो गए, आप अशुद्ध हो गए, अभी आपको भी स्नान करना पड़ेगा, जाओ मेरा कुंड बनाया उसमें स्नान करो। तो गोपियां देखने लगी इतना सुंदर कुंड है, लेकिन हाँ नहीं, तुम स्नान करके उसको अपवित्र बनाया, अभी हम वो पानी में नहीं स्नान करेंगे, फिर हम खुद का एक पॉन्ड बनाएंगे, हम खुद का एक सरोवर बनाएंगे। अच्छा लो बना दो। तो क्या हुआ, वो अरिष्टासुर का वो खोर बोलते हैं ना, उसका खूह, उधर एक गड्ढा हुआ था, वो उसमें खोदने लगे। क्या किया वो अपने थोड़े कुछ आचार्य बताते हैं अपने बैंगल यानी कंगन को छोड़ के उसमें खोदे, थोड़ा छोटा सा पॉन्ड हो गया उधर। फिर अभी इसको पानी चाहिए ना, तो कृष्ण बोलते हैं मेरा ये सरोवर से पानी निकाल दो। वो अशुद्ध हुआ है, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाए। चल, इतना सारे गोपियां थे, वो क्या किए सीधा मानस गंगा से इधर तक लाइन बनाए, पासिंग द बॉल, और ये था क्या बोलते हैं उसको, मटका, एक के हाथ एक उधर से पानी में पसीना पसीना हो गए। ये एक्चुअली मिडनाइट में हुआ था, अरिष्टासुर का बात है। तो कृष्ण को देख के बहुत दुख हुआ, वो बोले पानी भी नहीं ले रहे, अभी क्या करूं। तो उन्होंने बोलते हैं फिर से नदियों को बुलाते हैं, अभी जाके तुम मेरा वशीली करो, उधर जाके बोलो हम आपका मदद करेंगे। तो ये लोग पूरा नदियां उधर गए, पवित्र नदियां, और बोलते हैं अभी ये राधा मैया आपको वो देख के हमको बहुत बुरा लगता है, कृष्ण चाहते हैं आपको पानी देना, तो तुम लोग कौन हो, हम लोग पवित्र नदियां हैं, तो हमें एक सेवा का अवसर भी दे दीजिए, आपको पसंद है। राधा मैया एक्चुअली शी इज वेरी कंपैशनेट, वो बोलती है ठीक है तुम लोग भर, वो भर दिए। और भरने के बाद फिर सब लोग जाके उसमें स्नान करके आए। इस तरह श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों ये हो आविर्भाव हुआ उनका। तो कृष्ण फिर से राधा रानी अभी कृष्ण से ज्यादा टाइम तक गुस्से में नहीं रह सकती है, कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को अभी पवित्र गंगा पवित्र कुंड है तुम्हारा राधा कुंड, तो उसमें कोई स्नान किया तो क्या होगा। तो राधा मैया बोलती है एक कुंड में कोई स्नान करता है उनको पुनः जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ती है, इतना पावन है वो कुंड। तो कभी कभी अंदर से पानी एक को एक मिलता है बोलते हैं, ऊपर से भी ज्यादा बारिश आया तो कोई वृंदावन गए हैं इधर, वो राधा कुंड श्याम कुंड देखा, उसमें एक बीच में एक रास्ता बना है ना, उसमें से पानी इधर से उधर से इधर बारिश के दिन में हो जाता है। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का ये पवित्रता है। कुछ साल के पहले, शायद एक 5-6 साल के पहले हमारी एक काउंसिलर आती थी, अभी भी आती है लेकिन वो साउथ गोवा में जाती है, पहले इधर भी आती। वो मुझे एक कहानी बताई, इवेंट ये बताई, सच घटना। एक बार एक यात्रा में गए थे कुछ लोग, उनमें एक माँ और बेटी, वो राधा कुंड में हमारे इस्कॉन के लोग स्नान नहीं करते हैं, पाँव भी नहीं धोते, हमारे लिए वो बहुत पवित्र है। हम जस्ट पानी ऐसा आचमन करते हैं, फिर सर में डाल के आते हैं, लोग उसमें स्नान करते हैं।
और पहले वो छोटा था, फिर चैतन्य महाप्रभु आने के बाद वो ये हो गया था, किसी को पता नहीं था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने किसी अपने शिष्यों को बताया कि वो फिर से ये हो गया। कहानी लंबा है, टाइम नहीं है। तो फिर ये लड़की और माँ ऐसा आचमन करते हुए, तो लड़की माँ का हाथ छोड़ दी और नीचे पानी में गिर गए। माँ उसके अंदर जाने को सोची तो सब लोग उनको पकड़ लिए और फिर सोचने लगे लड़की को कैसे निकाले। थोड़े लोग कूद गए लेकिन इसको मिला नहीं। थोड़े टाइम के बाद वो लड़की ऐसे ऊपर आए अपने आप, और ऊपर आने के बाद उसको उठाया और बोले पानी भी नहीं पी। तो अंदर गई तो कोई भी पानी पीता है, तो पानी भी नहीं पी। तो वो बोली क्या हुआ तुमको, तुम कैसे गिर गई? बोली माँ मुझे मालूम नहीं, तो मैं गिर गई, लेकिन छोटी थी 5-6 साल। तो कैसे ऊपर आई? तो बोलती है मुझे एक बहुत सी सुंदर सी एक देवी जैसी औरत स्त्री मुझे ऊपर लेके आके छोड़ दी। तो उधर राधा रानी अभी भी है। अभी आज रात को 12 बजे से लोग उधर आके उपवास करके, आप सारा दिन उपवास करके रात को 12 बजे के बाद उसमें स्नान करके जो अपने मनोकामना है उनका वो पूरा होता है। बोलते हैं बच्चे नहीं तो बच्चे, भक्ति चाहिए तो भक्ति, एक्सेप्ट भौतिक विषयों से अलग कुछ चाहिए तो हमें पैसा दीजिए, राधा रानी बोल के डुबकी मारा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर ये फेस्टिवल होता है ऐसा बोलते हैं। तो वो लड़की फिर बरसाना मंदिर में गई राधा रानी की। उधर वो अंदर आते ही पांडा को मालूम नहीं है कि क्या हुआ बोल के, वो पांडा बोलते हैं ना उधर भगवान का ये कर, वो सीधा एक देवी का राधा रानी से गले से हार लेके आके उस लड़की को डाला। उधर 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 उसका कनेक्शन ऐसे हुआ था। ये हमें ये जानना चाहिए। तो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे भी घटना होती है। आज भी राधा रानी का उधर कुछ लीलाएं होती है कृष्ण का। आज वो बाद में वो राधा कुंड, श्याम कुंड, जो भगवान का रासलीला का परमानेंट जगह हो गया। और आज और एक छोटा सा इवेंट हुआ है, वो आज बहुड़ाष्टमी बोलते हैं। बहुड़ाष्टमी मतलब बहुड़ा मतलब एक गाय था। वो गायों के साथ एक ब्राह्मण के घर में एक दिन वो घास चरने के लिए जाता है। तो एक ये बाघ बोलते हैं ना, टाइगर, वो गायों को चेस करने लगा। तो सब बच के भाग गए, लेकिन ये एक उधर रह गए। तो उसने पकड़ने वाला था, वो शेर नहीं था। तो वो बहुड़ा बोलती है अभी मुझे घर जाने दो, मैं मेरे एक बच्चा है छोटा, उसको दूध पिला के उसको बता के वापस आऊंगा। तो दोनों उसको ये वापस आएगी ऐसा भरोसा नहीं था। लेकिन आजकल के जमाने में, पहले का जमाना, वो जो बोलेगी वापस आएगी, और इसको भी पता था, एक भाग को भी पता था वो वापस आ जाएगी। तो वो बोले जाओ, जाके जल्दी आ जाओ। ये गाय जाती है घर और बच्चे को दूध पिलाती है और बोलती है आज मैं तुमको आखिरी दूध पिला रही हूँ। तो बच्चा बोलता है क्यों? क्योंकि मैंने एक बाघ को वादा किया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है नहीं, मैं तो छोटा हूँ, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे मांस में उसको ये आस्वाद नहीं आएगा, मैं जाऊंगा बोलता है। नहीं तुम बहुत छोटे हो। और उसने ऐसे उनके बीच ये हो रहा था, वादर हो रहा था। तो वो वो ब्राह्मण ये इसको सुना, वो बोलता है तुम दोनों मत जाओ, मैं जाऊंगा, तुम रहो, तुम्हारे माँ को बच्चे का जरूरत है, बच्चे को माँ की जरूरत है। तो वो जाता है, वो जाने, लेकिन वो कोई भी सुनने को तैयार नहीं, तीनों ने गए। तो उधर बाघ देखते हैं 3 लोग आ रहे हैं, अच्छा आज महाप्रसाद है, गोविंद बहुत अच्छा है आज। लेकिन तब आचार्य लोग बोलते हैं वो कृष्ण आके वो बाघ के सिर के ऊपर हाथ रखा। तो बाघ का अभी जो पहले का जो भाव था वो चेंज हो गया। वो बोले मैं आपको मारूंगा नहीं, आप जाओ, आपका ये जो गाय मुझे वादा दिया वो पूरा किया, मैं बहुत खुश हूँ।
आज भी उधर राधा कुंड के पास में एक मंदिर में, ये एक्चुअली वो बाघ का यमराज बोलते हैं। बाघ का, गाय का, बछड़े का, ब्राह्मण का और भगवान का मूर्ति है बोलते हैं। मैं गई बहुत बार, मुझे याद नहीं आता है वो कौन सा मंदिर में है, मैं देखा ही नहीं। और ऐसे ही कहानी हमारे कर्नाटक में भी हुआ है। एक पुण्यकोटि नाम का एक गाय था, उसको ऐसे पकड़ता है, वो पकड़ने की सोचता है तो वो वापस आके घर में बच्चे को दूध पिला के अपने बाकी बहनों, बाकी गायों को बोलते हैं मेरा बच्चे का ख्याल रखो, मैं ऐसे जा रहा हूँ। वो आती है और बाघ को इतना वो प्रसन्न होता है, वो मैं ये गाय को खाने को सोच रहा हूँ, लेकिन ये गाय कितना अपने आप को देने को आई है, ये कितना अच्छी ये है, उसके गुण है। तो उसने ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है, ऐसा बोलते हैं। उसका आजकल स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाते, हमारे लिए ये स्कूल में एक पोयम का जैसा बना के सिखाते थे। इस तरह आज बहुलाष्टमी और राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव, ये दोनों आज हुआ है। इसका वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव राधा कुंड श्याम कुंड में मनाते हैं। ये राधा कुंड का और एक महिमा है, अभी बोलते हैं वैकुंठ बहुत पवित्र धाम है। वैकुंठ से भी पवित्र धाम है मथुरा। क्यों मथुरा बहुत पवित्र है? भगवान के जन्म हुआ। उससे भी पवित्र है वृंदावन। क्यों? वृंदावन में कृष्ण पूरा लीला किए हैं और बाल लीला। उससे भी पवित्र क्या है? गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत में से, गोवर्धन पर्वत से भी पवित्र है वो राधा कुंड और श्याम कुंड। हम कोई जाते हैं ना राधा कुंड का, साथ ही सब लोग मिलके उनका ये करते हैं, पूजा करते हैं। श्याम कुंड वही है, उधर भी जाते हैं, लेकिन श्याम कुंड और राधा कुंड ये दोनों पवित्र है। कहते हैं गोवर्धन का वो आंख है। तो कभी हम आप लोग जाते हैं तो उधर जाके उनके दर्शन करके पाँव मत रखिए, सिर्फ पानी में रखिए। हाँ, वो लोग बोलते हैं उसमें स्नान किया तो बहुत पुण्य है, लेकिन उधर अभी भी लोग स्नान करते हैं, कुछ कपड़ा ये सब करते हैं, लेकिन हमारे लिए राधा रानी से बढ़कर कोई नहीं है। तो हम उनको उधर जाके 10 मिनट बैठ के प्रार्थना करके आ सकते हैं। हरे कृष्णा। गोपाल गोविंद प्रभु पहले मुझे बताए 15 मिनट, आई थिंक आई फिनिश्ड विद 15 मिनट्स।